जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो बाबा बागेश्वर धाम की, बोलो बाके बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी की, बोलो गिरिराज जी महाराज की। नमो पार्वती पते हरे हरे महादेव। ये भाई साहब फैज खान जी, इनका परिचय ये है। अगर ऐसे सनातनी मुस्लिम भारत में हो तो हमें इनके अंदर कलाम साहब के चेले का रूप नजर आता है। ये कलाम की सोच वाले हैं और ये हमारी बहन। जोरदार तालियां बजाओ फैज खान और सुबोई खान के लिए भैया। भाई साहब जो हाथ बांध के खड़े हो ना, आपके बच्चे भी देखेंगे, आपके बच्चे देखेंगे कि ये लोग खड़े हुए थे आप लोगों के लिए। आपको ऐसे मुसलमान नहीं मिलेंगे भाई साहब जो कलाम की सोच पे चल रहे हैं। और किसका झंडा पकड़ा ये, किसका झंडा पकड़ा ये? आवाज ऐसी होनी चाहिए जो इनका विरोध कर रहे हैं कट्टरपंथी, उनको बवासीर हो जाए। नहीं दीदी कोई गाली नहीं बगी, मैं कह रहा हूँ ये किसका, अरे भैया ऐसी, ये किसका सपोर्ट कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र चिल्ला के बोलो, किसका सपोर्ट कर रहे हैं, किसका सपोर्ट कर रहे हैं? जय हिंद, भारत माता की जय, जय बागेश्वर धाम, जय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, हिंदुस्तान जिंदाबाद। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी के मुख से हिमालयम समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तत्देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, इंदु सागर तक जो प्रदेश है वो हिंदुस्तान है। और यहाँ पर रहने वाला हर नागरिक हिंदू है, हर नागरिक हिंदू है। बहुत बढ़िया। तो हम सब हिंदू राष्ट्र का अंग है। वो मुसलमान जो रहीम की। फैज भाई भी हमारे साथ में है। फैज भाई मुझे ये बताइए, आपको मुस्लिम होते हुए भी बुलाया गया है यात्रा में और आप आए भी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, जय बागेश्वर धाम, जय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमें यहाँ किसी ने बुलाया नहीं है, हम यहाँ खुद आए हैं क्योंकि ये देश हम सब का है, किसी एक का नहीं है। हम खुद बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास पहुँचे और ज़रिया बने सनातन राष्ट्र सेना के हमारे अभिषेक भाई। ये वो ब्रिज बने जिनके माध्यम से हम बाबा के पास पहुँचे और हमने बाबा से यही प्रश्न रखा कि हिंदू राष्ट्र, उसमें मुसलमान। तो बाबा की जो भावना थी वो यही निकल कर आई जो अक्सर आपको सुनने मिलता है डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी के मुख से। हिमालयम समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तत्देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, इंदु सागर तक जो प्रदेश है वो हिंदुस्तान है। और यहाँ पर रहने वाला हर नागरिक हिंदू है, हर नागरिक हिंदू है। बहुत बढ़िया। तो हम सब हिंदू राष्ट्र का अंग है। वो मुसलमान जो रहीम की, रसखान की, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, दारा शिकोह की, गुलाम गोसाई की, हसन खान मेवाती की परंपरा को मानने वाला जो मुसलमान है, हवलदार अब्दुल हमीद अशफाकुल्लाह खान की परंपरा को जो मानने वाला मुसलमान, वो हमारे साथ है और बिल्कुल हम उनके साथ हैं। और बहुत अच्छी बात कही सुबुही जी ने, हर हाल में टुकड़े गैंग को डिमोरलाइज करना होगा। एंटी नेशनल फोर्सेस जो इस देश को तोड़ना चाहती है, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में और हीन दृष्टि से कहते हैं टुकड़े गैंग, उसको खत्म करना होगा। जय श्री राम। इसी के लिए आपका समर्थन है, हिंदू राष्ट्र बनाने में आपका समर्थन है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। एक बार दीदी मेरे हाथ लगा, भारत हिंदू राष्ट्र है। एक बार पकड़ लो, आप एक बार पकड़ो और नारा लगाएंगे भैया, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये भाई साहब फैज खान जी, इनका परिचय ये है। अगर ऐसे सनातनी मुस्लिम भारत में हो तो हमें इनके अंदर कलाम साहब के चेले का रूप नजर आता है। ये कलाम की सोच वाले हैं और ये हमारी बहन। जोरदार तालियां बजाओ फैज खान और सुबोई खान के लिए भैया। भाई साहब जो हाथ बांध के खड़े हो ना, आपके बच्चे भी देखेंगे, आपके बच्चे देखेंगे कि ये लोग खड़े हुए थे आप लोगों के लिए। आपको ऐसे मुसलमान नहीं मिलेंगे भाई साहब जो कलाम की सोच पे चल रहे हैं। और किसका झंडा पकड़ा ये, किसका झंडा पकड़ा ये? आवाज ऐसी होनी चाहिए जो इनका विरोध कर रहे हैं कट्टरपंथी, उनको बवासीर हो जाए। नहीं दीदी कोई गाली नहीं बगी, मैं कह रहा हूँ ये
अरे भैया एकदम सब ऐसी, ये किसका सपोर्ट कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र चिल्ला के बोलो, किसका सपोर्ट कर रहे हैं? किसका सपोर्ट कर रहे हैं? तो ये आपके लिए, हमारे लिए, आपके अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए और सनातन के लिए आए मेरे भाई। और ये किसके लिए आए हैं कि ये जो सेकुलर हिंदू है, सुनो मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, सेकुलर हिंदू है उनसे हमें ज्यादा खतरा है। क्योंकि भाई साहब वो बोल दूंगा तो फिर आप लोग बोलेंगे कि ऐसी बातें बोल रहा है। वो जाकर देश के गद्दारों के साथ थूकी हुई बिरयानी खाने के बाद बाहर आके जहर उगलते हैं। गलत तो नहीं कर रहा जी? अरे ये वो लोग हैं जिनके खून के रगों में सनातन का खून दौड़ रहा है, जो खुद कह रहे हैं कि हम एक अच्छे मुसलमान के साथ साथ हम सनातन के लिए भी भाग रहे हैं। अरे मेरे भाई ये बागेश्वर धाम की यात्रा में आए, ये हिंदू राष्ट्र का झंडा उठा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाओ। और इससे ज्यादा क्या करेंगे? और किस चीज का प्रमाण देंगे? और किस चीज का प्रमाण देंगे? मगर कुछ लोग कह रहे थे, दीदी फैज खान साहब, कुछ लोग कह रहे थे यात्रा रोकेंगे। क्या कह रहे थे? नहीं रोक सकते। नजर नहीं आ रहे वो लोग, नजर नहीं आ रही। कहाँ है वो? अरे बम फोड़ दिया लाल किले पे भाई। फालतू बात मत करो यहाँ पे। सुनो, तुम्हें उठा के ले जाएंगे, मथुरा वृंदावन है। सुनो, वो जो काम हुआ है ना, वो चीज अलग है, वो तो छेड़ने के लिए हुआ है। अभी इंडियन आर्मी अपनी औकात में आई नहीं। जिस दिन इंडियन आर्मी आ गई ना भाई साहब, और जिस दिन डंडा ऊपर कर लिया उन्होंने, सुनो ऐसी गिल्ली तोड़ेगी, ऐसी गिल्ली तोड़ेगी तो तुमने वो गाना सुनोगा, हवा हवाई। मैं अब भी कह रहा हूँ कि जय, भैया खुल के बोलो, बोलो वृंदावन वाले बांके बिहारी लाल की। जिस दिन की जय, जिस दिन की जय, जिस दिन जाट गुजर ठाकुर क्षत्रिय ब्राह्मण, जिस दिन जाट गुजर ठाकुर ब्राह्मण जाटव वाल्मीकि हम सब एक हो गए। मैं इसीलिए भाई साहब अपनी जात नहीं बताता किसी को। पता क्यों? मेरी जात पता क्या है? सनातनी। मेरा नाम दीपक है। उसके बाद मत पूछो। अरे जब ये सनातनी फैज खान बोल रहे हैं और हमारी दीदी जब सनातनी बोल रही है अपने आप को, तो भाई इससे ज्यादा प्रमाण और कौन देगा? तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं, इस यात्रा में कुछ लोग नंगे पैर आए। एक भाई साहब थे यहाँ पर बुजुर्ग से, कहाँ गए वो? नंगे पैर घूम रहे थे। हैं नंगे पैर सारे लोग चले। नहीं आओ भाई साहब, एक बार आगे आओ, आओ आगे आओ। ये देखो, ये देखो, मैं दिखाना नहीं चाह रहा था। आगे आओ, आगे आओ, अब आगे आओ, आगे आओ ना भाई साहब, आगे आओ। ये देखो, ये किसके लिए आए हैं ना? मुझे इनकी जाति से कोई मतलब नहीं है। ए बुड़वक, जाति मत पूछना भैया, एक बार इनके पैर दिखा दो पहले। कभी ये सोचे कि सबूत गैंग उधर भी दिखा दो यार, तुम अपना अपना ही बनाओगे क्या? इधर भी दिखा दो महाराज, इनके पैर दिखाओ पहले एक बार। ये देखो, ये पता किसके लिए आए हैं? ये हमारे तुम्हारे सबके बच्चों के लिए आए हैं कि अगर ये हिंदू राष्ट्र बन जाए। दूसरी बात पता क्या है? किसने कहा है भाई इसमें मुस्लिम सेफ नहीं है? मुस्लिम भी सेफ है, मगर कलाम की सोच वाला, जैसे फैज खान है और हमारी बहन है, इनके जैसे मुस्लिम सेफ है। जो कलाम की सोच वाला है वो सेफ है, और जो कसाब की सोच वाला है उसको योगी के हवाले कर दो। तो नहीं कह रहा। और मैं बहुत खुश हूँ मोदी जी से। मैं मोदी जी से खुश हूँ, मगर बहुत खुश नहीं हूँ भाई। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आप लोग नहीं बोलना, बुरा मत मानना। पता क्यों? मेरे को योगी जी पसंद है, ना तारीख ना सुनवाई। बॉलीवुड में मुझे सन्नी देओल, और राजनीति में मुझे योगी। बॉलीवुड में सन्नी देओल और राजनीति में मुझे योगी। और बाकी जब सोशल मीडिया में मैं बोलता हूँ ना भाई साहब, तो मेरी भाषा ने पता नहीं कईयों को बवासीर ठोकी। भाई साहब ये मुकदमा करने को थक जाते हैं। वकील कह देता कुछ मिला ही नहीं इसमें, पूरी वीडियो में कुछ नहीं मिला। क्योंकि हम लोग पता क्या चाहते हैं? शराफत को कमजोरी मत समझो। क्या? शराफत को। और अर्जुन दीक्षित को अर्जुन पंडित मत बनने देना। देखिए भाई साहब सन्नी देओल की, जिस दिन तुमने हमें छेड़ा ना, और जिस दिन हम अपनी उल्टी खोपड़ी कर ली, क्या कर ली? खोपड़ी कर ली। तो भाई साहब एक कहते हैं गर्दा ढा देंगे। क्या? लेकिन दीपक भाई, योगी जी को तो वैसे ही बदनाम कर रखा है कि भाई कोर्ट कचहरी कुछ नहीं मानते, कानून नहीं मानते। किसी ने लड़की भी छेड़ दी तो एनकाउंटर। पत्रकार हो, तुम्हारा काम है मिर्च डालना, तुम्हारा काम है मसाला डालना। तुम तो आग में घी डाल के सवाल पूछोगे, मुझे पता है। नहीं, योगी ये कह रहे नहीं है बात को लेके। बदनाम भी वही होता है जिसका नाम होता है। कौन कह रहा मैं बदनाम नहीं हूँ? कौन कह रहा है बदनाम नहीं है? कौन कह रहा है? अरे जो बदनाम नहीं है उसका नाम काहे का हुआ रे? अगर हमारे खिलाफ कोई बोले ना, इसका मतलब हम काम क्या कर रहे हैं फिर? कुछ नहीं। तुमने सुना कभी किसी ने रिक्शे वाले की बुराई करी हो? नहीं। कभी सुना हो बेचारे का? अरे वो तो अपने काम धंधे में लगा है। हम लोग धर्म के लिए देश की आवाज उठा रहे हैं, इतनी धूप में खड़े हैं, हालांकि मौसम ठंडा है, थके हुए हैं भाई साहब। मैंने रिक्वेस्ट करी फैज खान जी को, तुरंत आ गए, खड़े हो गए। क्यों खड़े हैं? हिंदू राष्ट्र के लिए। दिखाना भाई साहब वो कहाँ गया? इधर काहे ले जाते हो भाई साहब? ये देखिए, इसके लिए खड़े, बोलो जय श्री राम। ये जो बाबा बागेश्वर की यात्रा है ना, कुछ लोग उन्हें छोटा बताते हैं, कुछ लोग उन्हें उम्र से कम बताते हैं। अभी तो भाई साहब 28 साल में उन्होंने तहलका मचाया हुआ है। क्या तहलका मचाया हुआ? बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी ने 28 साल की उम्र में तहलका मचाया है। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, जब तक फैज खान की उम्र तक पहुंचेगी, हिंदू राष्ट्र बन चुका होगा।
बन चुका होगा। बिल्कुल बन जाएगा। और मैं भी ये बता दूं भविष्यवाणी में कि योगी आदित्यनाथ देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा तब तक, क्योंकि हमें हिंदू राष्ट्र का प्रथम प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा धाकड़ व्यक्ति चाहिए। ना तारीख ना सुनवाई, वही फैसला। ऑन द स्पॉट फैसला चाहिए है, ऑन द स्पॉट चाहिए फैसला। भाई साहब एक बात बताओ, कोर्ट जाओ, कचहरी जाओ, कपिल सिब्बल जैसा वकील आता है, हाँ। कपिल सिब्बल जैसा एक वकील आता है, बस 2 मिनट लेंगे दीदी आप लोग, उसके बाद चले जाना, थके हुए हैं ये यात्रा में आए हुए थके हुए हैं। जी तारीख पड़ती है, कपिल सिब्बल आता है, तारीख पे तारीख पड़ती है, कपिल सिब्बल आता है, तारीख पे तारीख पड़ती है। फिर आप लोग सनी देओल को बुरा बताते हो, कहते हो चिल्लाते हो तो आप बताते हो ना। इसका मतलब ये है कि तारीख पड़े ही ना जज परेशान, ना वकील परेशान, ना कोर्ट परेशान, ऑन दी स्पॉट। और जितना चिल्ला रहा कातिया उसको चिल्लान दो। मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहती हूँ जी। देखिए मैं दीपक भाई की इस बात से तो सहमत हूँ, क्योंकि मेरा भी ये मानना है कि मुझे बॉलीवुड में धर्मेंद्र और राजनीति में योगी जी पसंद है। आपको भी दोनों ही पसंद है। जी मुझे योगी जी बहुत पसंद हैं। और मैं ये बात जरूर कहना चाहती हूँ कि ये बहुत गलत नैरेटिव समाज में, क्योंकि मैं उनको पर्सनली मिली भी हूँ, मेरी उनसे भेंट हुई है। और जिस तरह की वो राजनेता हैं, देखिए ये बात हम लोगों के सामने लोग आने नहीं देना चाहते। ये जबरदस्ती का नैरेटिव बनता है कि ना कोई सुनवाई है ना कुछ है। इवन बुलडोजर बाबा भी जो नाम शुरू हुआ है वो योगी जी की छवि को बिगाड़ने के लिए शुरू हुआ है, क्योंकि हम देखते हैं कि वो किस तरह से कानून का पालन करके, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके। मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ, यूपी में ही पैदा हुई हूँ, यूपी में ही पली बड़ी हूँ। 2017 में योगी जी के आने से पहले उत्तर प्रदेश में हम लोग खुले में घूम नहीं सकते थे। आज हम पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में राष्ट्र जागरण अभियान, जिसकी मैं संस्थापिका हूँ, हम लोग यात्राएं करते हैं। रात को 11 बजे हो, 12 बजे हो, 1 बजे हो, किसी की औकात नहीं है कि अपराध करना तो दूर की बात है, कोई नजर उठा के भी देख ले। तो वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम वो कर रहे हैं। और सामाजिक समरसता हमने देखा है, हम लोग बलरामपुर गए, वहाँ पे थारू जनजाति है, जनजातियों की बच्चियों का सरकारी स्कूल हमने जंगलों में ऐसा देखा है, जो प्राइवेट स्कूल्स भी क्या होते होंगे, इवन दिल्ली में इवन जिम तक है उन जनजातीय बच्चियों के स्कूल में। तो आप ये देखिए, और वहाँ पे वो जनजातियों के लोगों का मानना है कि हमें पता है कि जो भी फाइल जनजातियों की योगी जी की सीट पर जाती है, उनकी टेबल पर जाती है, उसको अप्रूव होना ही होना है। वो लोग जानते हैं इस बात को। और नैरेटिव क्या बनता है टीवी पर कि योगी जी दलित विरोधी हैं, योगी जी XYZ जाति विरोधी हैं। मैं आज ये भी मिथ बस्ट करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ, मैं एक वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट में एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलती हूँ कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जातिवादी नहीं है। उत्तर प्रदेश का भू मनोविज्ञान जातिवाद से प्रभावित होता है, इसलिए उनके ऊपर जातिवाद का आरोप लगाया जाता है। पूरे देश में कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जिसमें इतनी जातीय विविधता हो। सबसे ज्यादा जातियां यूपी में पाई जाती हैं, इसलिए भड़काने के लिए कि एक जाति दूसरी जाति से लड़े, आपस में लड़े, एक ना हो, वोट बट जाए, योगी जी पावर में ना आए और ये लोग अपनी रोटियां सेकते रहें। इसी कारण उनको बदनाम किया जाता है। और एक लास्ट घोषणा मैं आपके चैनल के माध्यम से करके यहाँ से जाना चाहती हूँ कि राष्ट्र जागरण अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने ग़ज़वा-ए हिंद को खत्म करने के लिए भारत में जज्बा-ए हिंद यात्रा का आह्वान किया है। जज्बा-ए हिंद यात्रा में हम लोग पूरे देश में जाकर राष्ट्रवादी और सनातनी मुसलमानों को एकत्रित करेंगे और उसके लिए केंद्र के लिए हमने उत्तर प्रदेश को चुना है। 9 दिसंबर को हमारी यात्रा उत्तर प्रदेश में मेरठ से शुरू होने जा रही है। जज्बा-ए हिंद यात्रा राष्ट्र जागरण अभियान के अंतर्गत 9 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में मेरठ से शुरू होने वाली है और इसमें हम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी मुसलमानों को एक करने का काम करेंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। फैज भाई आपसे मेरा एक सवाल होगा, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, 2 मिनट आपकी लूंगा बस। योगी जी को कहा जाता है कि भाई योगी जी जो है मुस्लिम विरोधी हैं, दाढ़ी टोपी दिखे तो योगी जी जो है डंडा पिलवाते हैं और तिलक दिखे तो योगी जी छूट दे देते हैं। कुछ ऐसा आपको भी लगता है कि यूपी में चलता है योगी जी के राज? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी संत हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परिकही न जाना, नीच परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। योगी जी के गोरक्ष धाम में मुस्लिम लोगों की दुकानें हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ जी।
उनके यहाँ पर अन्नशाला चलती है, किसी मुस्लिम को वहाँ से उठाया नहीं गया, तुझे नहीं खाने देंगे। वहाँ गौशाला चलती है, वहाँ का दूध सब पीते हैं, वहाँ अस्पताल चलता है, वहाँ इलाज सब करवाते हैं, जन सुनवाई होती है, सारे बुरखे वाले, दाढ़ी वाले, टोपी वाले सब आते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। फिर से कहता हूँ, ले किस्म के लोग जो अक्सर पान चबाते हैं और दांत उनका लाल होता है, मैली कुचैली सी दाढ़ी होती है, जिनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, वो गंदे किस्म के लोग योगी जी के बारे में ऐसी बातें फैलाते हैं। योगी जी संत हैं और बिल्कुल सुबुही जी ने कह रहे ठीक कि भाई 2-4 लोगों ने बरेली में जो है पत्थर क्या चला दिए, योगी जी ने उनके घर तुड़वा दिए। देखो, मेरा ये कहना है, जो भी राष्ट्र विरोधी होगा राष्ट्र को तोड़ने आएगा, चाहे राष्ट्र की कार हो, बस हो, मोटरसाइकिल हो, सड़क हो, भवन हो, राष्ट्र हो, पूरे राष्ट्र में किसी भी चीज को तोड़ेगा तो एक पॉलिसी हर भारतीय को बना लेनी चाहिए, पुलिस को, इंडियन आर्मी को, कि हम उसकी कमर की हड्डी तोड़ देंगे। क्योंकि जिन लोगों ने ये नारा लगाया था भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंडियन आर्मी और पुलिस उनकी तोड़ाई आज भी जेल में कर रही है। बहुत बढ़िया, जय श्री राम। पहले कुछ लोग ये कहते थे अगर मैंने नारा लगाया है तो मुझे जेल में डाल के दिखाओ जी। अब उनकी दम नहीं है कि वो बोल के दिखाएं कि मैंने भारत तेरे टुकड़े होंगे नारा लगाया, मुझे जेल में डाल के दिखाओ। जो बोलेगा वो अंदर जाएगा, क्योंकि अब सरकार तुष्टीकरण वाली नहीं रही है, अब राष्ट्रवादी सरकार है। बहुत अच्छी बात संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कह दी, जात पात की करो विदाई, संत के कंठ में सरस्वती माता का निवास होता है। यात्रा चल ही रही, बिहार का परिणाम आया, एक भी वोट जाति पाति के नाम पे नहीं पड़े। श्री राम। संत की बात सही सिद्ध हो गई। जितने फलानी जाति का समीकरण, फलाने संप्रदाय का समीकरण, 2027 में भी उनका समीकरण फेल होगा और 2029 के लोकसभा चुनाव में भी उनका समीकरण विश्वास है आपको? पूरा विश्वास है? बिहार में एक भी वोट जाति के नाम पे पड़ा क्या? पड़ा क्या? पड़ा? विश्वास क्या है? हाथ कंगन को आरसी के और पढ़े लिखे को अरे प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती यार। बिहार देख लिए, जो कहते रहे इस जाति को वोट, 25 सीट में सिमट के रह गए, यूपी वालों 25 सीट में सिमट के लिए। यूपी 2027 जाति पाति की होगी विदाई और 2029 लोकसभा चुनाव में भी कोई जाति पाति की, सिर्फ एक नाम पर वोट पड़ेगा, भारत माता की जय। अखिलेश, एक लास्ट सवाल मेरा आपसे है। अखिलेश यादव ने बोला है कि उनका सामना इस बार हमसे होगा, 2027 में योगी जी को निपटा देंगे इस बार। अखिलेश यादव योगी जी जैसी संत नहीं है, उनके जैसी तपस्या नहीं है। योगी जी को कोई चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि भारत की जनता की शक्ति तो उनके साथ है, ईश्वरीय शक्ति और दैवी शक्ति भी उनके साथ है। वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। हमारी सुबुही बहन कह रही है कि रात को भी राष्ट्र जागरण अभियान के लिए यात्राएं करती है, कोई बुरी नजर से देख नहीं सकता। वो भगवान श्री कृष्ण का अवतार है कि द्रौपदी भी उनके राज में सुरक्षित है, लेकिन अखिलेश कि पत्नी को एक मौलाना अपशब्द कहता है। मजाल है कि अखिलेश उसके बारे में एक शब्द बोल सके नहीं, लेकिन हमारी राष्ट्रवादी सुबुही खान जी ने उस मौलाना की कुटाई की ऑन कैमरा, ऑन है। चलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो बाबा बागेश्वर धाम की, बोलो बाके बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी की, बोलो गिरिराज जी महाराज की। नमो पार्वती पते हरे हरे महादेव। शंभू। चलो।